लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मैराथन मंथन के बाद करीब 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। आज इन नामों का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है। कल देर रात तक बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। ये मोदी रात करीब 11:15 बजे मीटिंग में पहुंचे और तड़के 3 बजे मीटिंग से बाहर निकले और यानी CAC की मीटिंग के करीब 4 घंटे चली, जिसमें करीब 150 उम्मीदवारों के नाम तय हुए, जिनके आज ऐलान हो सकते हैं, यानी कि पहली लिस्ट में इनके नाम सामने आ सकते हैं। इस मैराथन मीटिंग से पहले पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ अलग से एक लंबी मीटिंग की। चुनाव समिति की मीटिंग में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। पता यह भी चला है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अमित सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, जिसमें 150 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले हम आपको जरा बताते हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं और कौन कौन से चेहरों पर दांव लगाने वाली है बीजेपी। तो सबसे पहले आप जो बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री वाराणसी से एक बार फिर से उतरेंगे। यहां पर आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं लखनऊ और स्मृति ईरानी को एक बार फिर से अमेठी से उतारा जाएगा। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं और निरंजन ज्योति को फतेहपुर से जगह मिल रही है। मनसुख मंडाविया राज्यसभा से भावनगर में लोकसभा लड़ेंगे और रवि किशन गोरखपुर से। तो अजय मिश्रा टेनी खीरी से ही है और SPS बघेल एक बार फिर से आगरा में इन्हें आजमाया जाएगा। तो ये वो चेहरे हैं जो एक बार फिर से रिपीट होने जा रहे हैं 2019 के बाद। बिल्कुल, तो अमित ने आपको बताया कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार फिर से रिपीट होंगे लोकसभा के चुनावों में। वहीं बीजेपी की पहली सूची आ जा सकती है, लेकिन उससे पहले आपको इंडिया टीवी कुछ ऐसे नाम बता रहा है जिनके टिकट तय माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल जोशना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब जिक्र हो रहा है तो 80 सीटों पर नजर है। तो 80 सीटों पर नजर का मतलब है कि साफ है कि यहां पर जो चेहरे हैं वो भी कद्दावर होंगे जो 80 सीटों को लाने में मददगार साबित होंगे। तो सबसे बड़ा चेहरा वो है नरेंद्र मोदी का, जो वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से, इनका भी ये दूसरा टर्म यहां से होगा और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरा इनका टर्म एक बार फिर से अमेठी के लिए कोशिश होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद ये 2 बड़े चेहरे भी होंगे जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बाद उस सीट पर जो उसका नाम आया वो था रवि किशन का। तो रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर से आएंगे। हरीश द्विवेदी को बस्ती से उतारा जा रहा है। कमलेश पासवान बांसगांव से है। अजय मिश्रा टेनी खीरी से एक बार चुनाव लड़ेंगे। सुब्रत पाठक कन्नौज में इन्होंने सपा के उम्मीदवार को हराया था, तो एक बार फिर से इन पर दांव लगाया जाएगा। साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री भी हैं और फतेहपुर से इनको एक बार दिया जाएगा। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर जाट चेहरा है और साथ ही राजकुमार चहर फतेहपुर सीकरी से हैं और SPS बघेल आगरा से हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, और पक्के चेहरों के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में कल दिल्ली में नामों को लेकर चर्चा हुई और दिल्ली को लेकर जिन नामों पर मुहर लगी है वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। तो फेरबदल होने जा रहा है, तो फेरबदल में किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा? जो इनका बचने जा रहा है वो है मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं। इसके अलावा जिनके कटने जा रहे हैं वो नाचार नाम है हर्षवर्धन, उसके अलावा हंसराज हंस, इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी। लेकिन यहां पर मनोज तिवारी आप देख रहे हैं, इनको टिकट मिल रहा है, परवेश वर्मा को मिल रहा है और साथ ही साथ जो तीसरा चेहरा वहां पर नजर आ रहा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दें, गौतम गंभीर। ये बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट कट सकता है। और यहां पर रमेश बिधूड़ी। और प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल मीटिंग की थी, उस मीटिंग में कई बड़े चेहरों के नाम सामने आए बंगाल से। बर्धमान दुर्गापुर से SS आलूवालिया, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि उन्हें उतारा जाएगा। दुर्गापुर से हुगली से लॉकेट चैटर्जी हैं। मिदनापुर से दिलीप घोष हैं। बनगांव से शांतनु ठाकुर हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चेहरा आसनसोल से पवन सिंह का है, भोजपुरी फिल्म स्टार है बड़े, इनको उतारा जा रहा है। और ये बाबुल सुप्रियो का सीट हुआ करता था, लेकिन जब TMC के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा अब आए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। बांकुरा से एक बार फिर से सुभाष सरकार को उतारा जा रहा है। यहाँ पर बालूरघाट से एक बार फिर से सुकांतो मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष है और कूच बिहार से निशित परामानिक को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अब गुजरात की हम बात कर लेते हैं। गुजरात में भी 4 सीटों पर उम्मीदवार
उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिसमें चेहरा है अमित शाह गांधीनगर, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष नवसारी से उतरेंगे। मनसुख मंडाविया राज्यसभा में, भावनगर से उनको उतारा जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला को भी लोकसभा चुनाव में इस बार मैदान में उतारा जाएगा। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 में से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को तय कर चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर अपनी सीट से लड़ेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को भी बीकानेर दिया गया है। कैलाश चौधरी एक बार फिर से बाड़मेर। ओम बिरला कोटा से एक बार फिर से अपनी ही सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दुष्यंत सिंह यहां पर झालावाड़ से हैं, वसुंधरा के बेटे हैं। इसके बाद राहुल कासवान को चूरू से उतारा जा रहा है और साथ ही सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने 150 जो नाम तय कर लिया है उसमें कई चेहरों को जगह नहीं मिल रही है और साथ ही साथ कई पुराने चेहरों पर दांव खेला जा रहा है। साफ है कि कई सरप्राइजिंग चेहरे भी यहां पर नजर आएंगे।